हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारत में पहला 2025 से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट 35+ क्वेश्चन है। ये हमारी पार्ट 1 वीडियो है। अगले क्वेश्चन हम दूसरी वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1, नवंबर 2025 में भारत का पहला आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केरल को घोषित किया गया है। प्रश्न 2, अक्टूबर 2025 में भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु किस नदी पर बनाया गया है? तो भारत का पहला ग्लास सस्पेंस ब्रिज जो बजरंग सेतु है वो गंगा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 3, भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये कौन से राज्य में स्थापित किया जाएगा? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा में। क्वेश्चन 4, भारत के पहले बिजली से चलने वाले वायुपुत्र इलेक्ट्रिक रॉकेट वायुपुत्र को किसने विकसित किया है? तो ये किसने विकसित किया है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, स्पेस किड्स इंडिया ने इसको विकसित किया है। क्वेश्चन 5, भारत 2026 में पहली बार ग्लोबल बिग कैट्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है वो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नई दिल्ली में किया जाएगा। क्वेश्चन 6, भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है जो साइबर फ्रॉड कॉल्स पर 100% प्रक्रिया देता है? तो कौन सा राज्य बन गया है? ये बन गया है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। गोवा जो है वो भारत का पहला राज्य बन गया है जो फ्रॉड कॉल्स पर 100% प्रक्रिया देता है। क्वेश्चन 7, विश्व प्रसिद्ध ईवी निर्माता कंपनी टेस्ला का भारत में पहला पूर्ण स्तरीय केंद्र कहाँ खुलेगा? तो ये केंद्र कहाँ पर खुलेगा? ये खुलेगा चेन्नई में, नहीं सॉरी, ये खुलेगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, गुरुग्राम हरियाणा में। क्वेश्चन 8, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में विमानों के इंजन की मरम्मत के लिए पहले केंद्र सरफन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? ये किया है ऑप्शन सी इज राइट आंसर, हैदराबाद तेलंगाना में। क्वेश्चन 10, भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र NCRRI कहाँ बनाया गया है? तो ये कहाँ पर बनाया गया है? ये बनाया गया है साउथ अंडमान में, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 11, सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। इस चिप का नाम क्या है? तो इस चिप का नाम क्या है? इस चिप का नाम है ऑप्शन बी इज राइट आंसर, विक्रम 32। अब इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद करना कि विक्रम 32 जिसे आधिकारिक तौर पर विक्रम 3201 कहा जाता है, अंतरिक्ष मिशन के लिए भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 72 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेड इन इंडिया विक्रम 32 बिट प्रोसेसर का स्मृति चिन्ह भेंट किया था। यह प्रोसेसर जो है वो ISRO के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। फिर कर लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, भारत का पहला ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया QR कोड किस शहर में लॉन्च किया गया है? कि जो भारत में पहला ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए QR कोड
किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया है गुरुग्राम में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अक्टूबर 2025 में की गई भारत की पहली डीएनए आधारित हाथी गणना के अनुसार देश में हाथियों की संख्या कितनी दर्ज की गई है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दर्ज की गई है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 22,446। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? यानी कि विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस menstrual leaves in both गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर? तो ये हमारा बन गया है कर्नाटक। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 15, अक्टूबर 2025 में ट्रांसजेंडर अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट की विशेष समिति में नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी? तो ये कौन बनी है? ये बनी है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अक्काई पद्माश्री। क्वेश्चन 16, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का अनावरण कहाँ किया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? ये किया है नासिक, महाराष्ट्र में। फिर है क्वेश्चन 17। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखना, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 17। भारत ने जानलेवा श्वसन संक्रमण से लड़ने के लिए अपना पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक किस नाम से विकसित किया है? तो ये किस नाम से विकसित किया है? ये किया है नेफिथ्रोमाइसिन के नाम से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 18, भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया है शांता रंगास्वामी को। क्वेश्चन 19, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के सलाहकार बोर्ड की पहली भारतीय और एशियाई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह को। क्वेश्चन 20, भारत में वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, चेन्नई बन गया है। क्वेश्चन 21, अक्टूबर 2025 में किस राज्य ने वाइपिन और फोर्ट कोची को जोड़ने वाली पहली पानी के नीचे सुरंग अंडरवाटर टनल बनाने की घोषणा की है? तो ये जो है वो केरल राज्य ने की है कि वे वाइपिन और फोर्ट कोची को जोड़ने वाली पहली पानी के नीचे सुरंग बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन 22, अक्टूबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन दो अलग अलग भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? तो जो राफेल एंड सुखोई Su-30 MKI जो है, ये भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान हैं जिनमें भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो इनमें उड़ान भरेंगे। फिर है क्वेश्चन 23, किस भारतीय उच्च न्यायालय ने पहली बार आधिकारिक रूप से क्रिप्टोकरेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता दी है? तो किसको दी है? मद्रास उच्च न्यायालय को। क्वेश्चन 24, भारत में पहली डिजिटल समुद्री मत्स्य पालन जनगणना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये कोची में किया गया है, जो केरल में है। फिर है क्वेश्चन 25, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये किया है रायपुर, जो छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन 26, सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक के साथ औपचारिक समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये महाराष्ट्र जो है वो
सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक के साथ औपचारिक समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। फिर है क्वेश्चन 27, नवंबर 2025 में कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली घरेलू CAR-T सेल थेरेपी NexCAR19 का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया है द्रौपदी मुर्मू ने। क्वेश्चन 28, सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? ये बनी है शीतल देवी। फिर है क्वेश्चन 29, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित भारत की पहली 25 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट और फुल स्टैक क्वांटम चिप का क्या नाम है? तो ये चिप का नाम है QPI AI इंडस। क्वेश्चन 30, 100 अरब डॉलर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। 100 अरब डॉलर रुपए 8.87 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाला भारत का पहला सरकारी बैंक कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? ये बना है भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन 31, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश का दौरा करने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बनी है? यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश का दौरा किया था? जो ये किया था अंगोल बोत्सवाना का, जो अफ्रीका में है। ये हमारी भारत की पहली राष्ट्रपति है जिन्होंने अफ्रीकी देश का दौरा किया है। फिर है क्वेश्चन 32, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली VRFB का उद्घाटन कहाँ किया? ये किया है नोएडा उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किस संस्थान ने विकसित किया है? तो ये किस संस्थान ने विकसित किया है? ये किया है ऑप्शन सी इज राइट आंसर, IIT बॉम्बे। क्वेश्चन 34, भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है कर्नाटक। कर्नाटक जो है भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू कर दिया कर्नाटक ने। क्वेश्चन 35, नवंबर 2025 में भारत के पहले आधुनिक फेरी टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो फेरी टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है ऑप्शन सी इज राइट आंसर, गुवाहाटी में हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो थैंक यू।